सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होई, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होई। सत्ता और संघर्ष की बड़ी चड्डी घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है, परंतु स्वतंत्रता और सर्जन के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले विरले ही पैदा हुए हैं। मध्यकालीन भारत में विदेशी अताताइयों से संघर्ष करने वालों में छत्रपति शिवाजी महाराज, इंद्वासूर्य महाराणा प्रताप और बुंदेल केसरी छत्रसाल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, परंतु जिन्हें उत्तराधिकार में सत्ता नहीं वरन शत्रु और संघर्ष ही विरासत में मिले हो, ऐसे बुंदेल केसरी छत्रसाल ने वस्तुतः अपने पूरे जीवन भर स्वतंत्रता और सर्जन के लिए ही सतत संघर्ष किया। शून्य से अपनी यात्रा प्रारंभ कर आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श किया। उन्होंने विस्तृत बुंदेलखंड राज्य की गरिमामय स्थापना ही नहीं की थी वरन साहित्य सर्जन पर जीवंत काव्य भी रचे। बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल ने अपने 82 वर्ष के जीवन और 44 वर्षीय राज्यकाल में 52 युद्ध किए थे। शौर्य और सर्जन की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है। उनके पिता चंपतराय जब मातृभूमि में जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे थे, उन्हीं दिनों जेठ शुक्ल तृतीया संवत 1707 ईस्वी सन 1641 को वर्तमान टीकमगढ़ जिले के लिघोरा विकास खंड के अंतर्गत कक्कर कसनाई गांव के पास स्थित विंध्य वनों और मोर पहाड़ियों में इतिहास पुरुष छत्रसाल का जन्म हुआ। अपने पराक्रमी पिता चंपतराय की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के थे। वन भूमि की गोद में जन्मे, वन देवों की छाया में पले, वनराज से इस वीर का उद्गम ही तोप तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। 5 वर्ष की आयु में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु अपने मामा साहिब सिंह धनदेर के पास देलवारा भेजा गया। माता पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई अंगद राय के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल ने पंवार वंश की कन्या देव कुंवारी से विवाह किया, जिसने आंख खोलते ही अपने सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण अपनी पारंपरिक जागीर छीनी पाई हो। निकटतम स्वजनों के विश्वासघात के कारण जिनके बहादुर माँ बाप ने आत्महत्या की हो, जिसके पास कोई सैन्य बल अथवा धन बल भी न हो, ऐसे 12-13 वर्षीय बालक की मनोदशा की कल्पना आप कर सकते हैं। परंतु उसके पास था बुंदेली शौर्य और संस्कार, बहादुर माँ बाप का अदम्य साहस और वीर वसुंधरा का गहरा आत्मविश्वास। इसलिए वह टूटा नहीं, डूबा नहीं, आत्मघात नहीं किया। उसने अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जयसिंह के पास पहुंचकर सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। राजा जयसिंह तो दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिला। मई 1665 ईस्वी में बीजापुर के युद्ध में छत्रसाल ने असाधारण वीरता दिखाई और देवगढ़ छिंदवाड़ा के गौड़ राजा को पराजित करने में छत्रसाल ने जी जान लगा दिया। इस हद तक कि उनका घोड़ा, जिसे बाद में भले भाई के नाम से विभूषित किया गया, उनकी रक्षा न करता तो शायद छत्रसाल जीवित न बचते। लेकिन इतना करने पर भी विजय श्री का सहरा उनके सर पर न बांध मुगल भाई भतीजेवाद में बंट गया तो छत्रसाल का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। उन दिनों राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सितारा चमचमा रहा था। छत्रसाल दुखी तो थे। उन्होंने शिवाजी महाराज से मिलना ही इन परिस्थितियों में उचित समझा और सन 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की मंत्रणा दी एवं समर्थ गुरु रामदास के आशीषों सहित भवानी तलवार भेंट की। शिवाजी महाराज से स्वराज का मंत्र लेकर सन 1670 में छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आए।
परंतु तत्कालीन बुंदेल भूमि की स्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। अधिकांश रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे। छत्रसाल के भाई बंधु भी दिल्ली से भिड़ने को तैयार न थे। स्वयं उनके हाथ में धन संपत्ति कुछ न थी। दतिया नरेश उपकरण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया, पर बादशाह से बैर न करने की सलाह दी। और नरेश सुजान सिंह ने अभिषेक तो किया, पर संघर्ष से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया। तब छत्रसाल ने राजाओं के बजाय जनता की ओर मुख किया और अपना कार्य प्रारंभ किया। कहते हैं उनके बचपन के साथी महाबली तेली ने उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार कर सन 1671 के शुभ मुहूर्त में शहंशाह आलम औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वराज्य स्थापना का बीड़ा उठाया। छत्रसाल की प्रारंभिक सेना में राजे रजवाड़े नहीं थे, अपितु तेली, बारी, मुसलमान, मनिहार आदि जातियों से आने वाले साधारण सेनानी ही शामिल हुए। छत्रसाल का पहला आक्रमण हुआ अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करने वाले सहरा के धंधेरों पर। मुगल मताहत कुंवर सिंह को ही कैद नहीं किया गया, बल्कि उसकी मदद को आए हासिम खां की धुनाई की गई और सिरोंज एवं तीबरा लूट डाले गए। लूट की सारी संपत्ति छत्रसाल ने अपने सैनिकों में बांटकर पूरे क्षेत्र के लोगों को उनकी सेना में शामिल होने के लिए आकर्षित किया। कुछ ही समय में छत्रसाल की सेना में भारी वृद्धि होने लगी और उन्होंने दमोनी में हरबासा और पवाया आदि जीतकर अपने कब्जे में कर लिए। ग्वालियर का खजाना लूटकर सूबेदार मुनव्वर खां की सेना को पराजित किया। बाद में नरवर भी जीता। सन 1671 में ही कुलगुरु नरहरिदास ने भी विजय का आशीष छत्रसाल को दिया। ग्वालियर की लूट से छत्रसाल को 1.25 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, लेकिन इससे नाराज औरंगजेब छत्रसाल पर टूट पड़ा। उसने सेनापति रणदुल्हा के नेतृत्व में 8 सवारों सहित 30,000 सेना भेजकर गडाकोट के पास छत्रसाल पर धावा बोल दिया और रणदुल्हा या रुहेला खां न केवल पराजित हुआ, बल्कि भरपूर युद्ध सामग्री छोड़कर और अपनी जान बचाकर भाग पड़ा। इस विजय से छत्रसाल के हौसले काफी बुलंद हो गए थे। सन 1671 से 80 की अवधि में छत्रसाल ने चित्रकूट से लेकर ग्वालियर तक और कालपी से लेकर गडाकोटा तक प्रभुत्व स्थापित किया। इसी अवधि में छत्रसाल ने पन्ना के गौड़ राजा को हराकर उसे अपनी राजधानी बनाया। जेठ शुक्ल तृतीया संवत 1644 की गोधूली वेला में स्वामी प्राणनाथ ने विधिवत छत्रसाल का पन्ना में राज्याभिषेक किया। विजय यात्रा के दूसरे सोपान में छत्रसाल ने अपनी रण पताका लहराते हुए सागर, दमोह, इर्छा, जलापुर, मदेहा, बुस्करा, महोटा, राट, पनवाड़ी, अजनेर, कालपी और विदिशा का किला भी जीत डाला। आतंक के मारे अनेक मुगल फौजदार स्वयं ही छत्रसाल को चोट कर देने लगे। बुंदेलखंड, मालवा, राजस्थान और पंजाब तक छत्रसाल ने युद्ध जीते। परिणामतः यमुना, चंबल, नर्मदा और टोंस के क्षेत्र में बुंदेला राज्य स्थापित हो गया। सन 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया। उसके पुत्र आजम ने बराबरी से व्यवहार कर सूबेदारी देनी चाहिए, पर छत्रसाल ने संप्रभु राज्य के आगे यह अस्वीकार कर दिया। अपने जीवन के इस पड़ाव में छत्रसाल पर इलाहाबाद के नवाब महमूद बंगस का ऐतिहासिक आक्रमण हुआ। इस समय महाराजा छत्रसाल लगभग 80 वर्ष के वृद्ध हो चले थे। उनके दोनों पुत्रों में अनबन थी। जैतपुर में छत्रसाल पराजित हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने बाजीराव पेशवा को पुराना संदर्भ देते हुए 100 छंदों का एक काव्यात्मक पत्र भेजा, जिसकी 2 पंक्तियां थी। जो गति गज और ग्राह की सो गति वही है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। फलतः बाजीराव की सेना आने पर बंगस की पराजय ही नहीं हुई, वरन उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसकी बची खुची सेना भाग खड़ी हुई। छत्रसाल इस युद्ध में टूट चले थे, लेकिन मराठों के सहयोग से उन्होंने कलंक का टिक्का
सम्मान से पहुंच डाला। छत्रसाल ने अपने दोनों पुत्रों जगतराज और हृदय साहे को बराबरी का हिस्सा जनता को समृद्धि और शांति से राज्य संचालन हेतु बांटकर अपनी विदा वेला का दायित्व निभाया। राज्य संचालन के बारे में उनका सूत्र उनके ही शब्दों में, राजी सब रैयत रहे, राजी रहे सिपाही, छत्रसाल ता राज को बाढ़ न बांको जाही। यही कारण था कि छत्रसाल को अपने अंतिम दिनों में वृद्ध राज्य के सुप्रशासन से 1 करोड़ 8 लाख रुपए की आय होती थी। उनके एक पत्र से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अंतिम समय 14 करोड़ रुपए राज्य के खजाने में शेष छोड़े थे। प्रतापी छत्रसाल ने पौष शुक्ल तृतीया संवत 1788 दिसंबर 1731 ईस्वी को छतरपुर नौगांव के निकट अपना शरीर त्यागा और विंध्याचल की गोद में भारतीय आकाश पर सदा सदा के लिए जगमगाते सितारे बन गए। दोस्तों, स्वराज की स्थापना करने वाले बुंदेल के श्री महाराज छत्रसाल के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।